शुरू करते हैं अपना पहला सेक्शन, एक अलग जाविया, अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इस सेक्शन में मैं बात करूंगा एक टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है डिस्कशन का। इसका ताल्लुक रिलीजन से है, लेकिन मेरा इस बारे में बहुत अरसे से एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव है। ये टॉपिक है तकदीर का, ये टॉपिक है हमारी किस्मत का। और हम लोगों में, खास तौर पे मुसलमानों में, आज के दौर के मुसलमानों में, मुझे लगता है कि इस पर्सपेक्टिव का और इस कॉन्सेप्ट की समझ की वजह से बहुत सारी चीजें हम में लैक करती हैं ना। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं 100% इस बात पे बिलीव करता हूं और मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि तकदीर में अल्लाह ताला ने कुछ लिख के रखा हुआ है पहले से, और आसमानों पे चीजें लिखी हुई हैं जो होंगी। जहां मैं डिफर करता हूं और जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि ये नहीं कि लिखा हुआ है या नहीं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा हुआ है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। क्या जो लिखा हुआ है, हर हाल में जो पहले से लिख दिया गया है, वही हम एक्सपीरियंस करते हैं और वही हमारी जिंदगी होती है, या जो हम चॉइसेस मेक करते हैं, जो हम डिसीजंस मेक करते हैं, जो हम फैसले करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इल्म की बदौलत, जो उनकी हस्ती है, जो उनकी खुसूसियात हैं, जो उनकी सिफात हैं, उनकी बेसिस पे वो उन्होंने पहले से लिख दिया है जो हम चूज करेंगे। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। नाउ, जब भी आप किसी से इस टॉपिक पे बात करते हैं तो वो कहता है, यार हर किसी के पैदा होने का वक्त, क्या वो दुनिया में आएगा या नहीं आएगा, वो वक्त, क्या वो कब मर जाएगा, उसकी मौत कब होगी, उसका रिस्क कितना होगा, उसको कितनी इज्जत मिलेगी, कितनी मालो दौलत मिलेगी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और अगेन, मैं यकीन करता हूं कि ये सब बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जहां मैं डिफर करता हूं वो ये कि ये नहीं लिखा पहले से अल्लाह ताला ने। उन्होंने पहले से नहीं लिख दिया कि इसको इतना मिलेगा। उन्होंने ये लिखा है कि इसके अमाल, इसके डिसीजंस, इसकी नीयत, इसके फैसले, वो क्या करेगा, उसकी बेसिस पे सारे फैक्टर्स ज्वाइन होकर उसको क्या मिलेगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया है अपने इल्म की बदौलत। तो इससे पहले कि मैं इसमें फर्दर डिटेल में जाऊं, क्यों ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके बारे में जहां मुझे मौका मिलता है, जिससे भी मैं बात कर सकता हूं, मैं बात करता हूं। और इसलिए मैंने इसको आज के लिए चूज किया है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव है क्या। मुझे लगता है कि हमारी ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि सब तो पहले से लिखा हुआ है, हर चीज जो हो रही है वो अल्लाह के हुक्म से हो रही है, बेशक हो रही है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब पहले से लिख दिया है। उस वजह से हम में, मुसलमानों में, एक बहुत मेजर कंप्लेसेंसी आ गई है। हम जो है वो कुछ करने को तैयार नहीं है, कोई एक्शंस लेने को तैयार नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग करने को तैयार नहीं है, कुछ पहले से एहतियात करने को तैयार नहीं है, कोई तैयारियां करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में एक बात है कि जो भी हो गया वो तो पहले से लिखा हुआ था। चाहे वो किसी की इंडिविजुअल जिंदगी में लिखा हुआ हो जाए, या कौमों की जिंदगी में हो जाए, या पूरी उम्मत को उस चीज का इंपैक्ट पड़े, हमने अपने आप को एक कंप्लेसेंट, एक एक हम अपने आप को एक ढकोसला हमने दे दिया है, क्योंकि हमारा चीजों पे कंट्रोल नहीं है, ना हम करना चाहते हैं, ना हम डिसीजंस लेना चाहते हैं, और उसी वजह से हम कोई प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं करते। जैसे बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि आप जब इन मगरबी माशरों में रहते हैं तो आपको नजर आता है कि वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, और उसका सबसे पहला प्रिंसिपल यह है कि हादसा ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। किसी का कोई डिसीजन होता है, किसी की केयरलेसनेस होती है, किसी ने कोई चीज इग्नोर की होती है, कोई प्रोसेस में फॉल्ट होता है, कोई मशीनरी में फॉल्ट होता है, कोई टेक्नोलॉजी में फॉल्ट हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे, अव्वल कोशिश ये की जाती है पहले से कि परसीव किया जाए कि क्या चीज गलत हो सकती है और उससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ गलत हो जाता है तो फिर उसको परखा जाता है, देखा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और उससे सबक सीखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम माशरों में, मुस्लिम मुल्कों में और पूरी उम्मा में इज्तिमाई तौर पर ये कोई चीज होने के बाद उसके एनालिसिस करने की कोई जरूरत पेश ही नहीं आती, क्योंकि हम सब सिर्फ ये कहते हैं ये रब की मर्जी थी, ये अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ था, बस अब और कुछ करने की जरूरत
ही नहीं है। फिर इन सारी चीजों से क्या होता है कि हम अपने आप को आउटकम से डिसोसिएट कर देते हैं। यानी एक हद तक मैंने तो कुछ लोगों को यहां तक भी देखा है, और ये ज्यादातर मैंने मजहबी फिरके में देखा है, कि जब आप उनसे बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल वर्ल्ड की, और एक जमाना था कि जब मुसलमान आधी से ज्यादा दुनिया पे हुक्मरानी करते थे, तो वो लोग, अब आप उनसे कहते हैं कि हमें तैयारी करनी है, हमें चीजों को समझना है, हमें आगे बढ़ना है, तो वो कहते हैं नहीं यार, ये तो अल्लाह का हुक्म है, जब होना होगा हो जाएगा, कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस खुद ही हो जाएगा। और ये खुद ही हो जाए के चक्कर में वो मामला चलता ही चला जा रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा, बातें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और फिर हमें इस सोच की वजह से हम एक्सक्यूजेस भी 10,000 बनाते हैं, क्योंकि हमें अपना रवैये बदलने की जरूरत है। अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो हमें उससे सीखने की जरूरत है, लेकिन चूंकि ये तो लिखा हुआ है तो उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं। जब एनालाइज करने की जरूरत नहीं तो किसी को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं कि किसकी गलती है, कहां गलती हुई, क्या चीज ठीक हो सकती है, और वो फिर चीज दोबारा हो जाती है। और अगर अपने आसपास आप अपने आसपास देखें तो चाहे वो ट्रैफिक हादसात हों, चाहे वो जलजले हों, चाहे वो कोई और आफात हों, सैलाब आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी के पोल से लोग मर जाएं, बारिश हो जाए और नाले भर जाएं, हर चीज लिखी हुई है, और उसको जाके समझने और सोचने और उसको ठीक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इसको फिर आप बड़े लेवल पे भी लेके जा सकते हैं कि उम्मत कैसे दोबारा उठ के खड़ी होगी, कैसे दोबारा हाथ जोड़ेगी, मिल के दोबारा खड़ी होगी। इन सब चीजों की भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है। सो ये वजह है जिस वजह से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। अब इससे पहले कि मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूं, एक लम्हे के लिए मैं आपको लेकर आना चाहता हूं आज की दुनिया में। आपको मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं तकदीर और उसके लिखे हुए को देखता हूं, और मैं कैसे समझता हूं कि वो जो लिखा हुआ है वो क्या है। लेकिन उसके लिए आपको एक लम्हे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के दौर में आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आम जबान में, बिल्कुल आम मफहूम में, बगैर किसी टेक्निकल उसमें गए हुए, बेसिकली इंसान ने क्या किया है कि अब उसके पास कंप्यूटर पावर है, प्रोसेसिंग पावर आ गई है, तो उसने जितना डाटा, जितने नॉलेज पॉइंट, जितने इंफॉर्मेशन पॉइंट्स वो जमा कर सकता है, उसने एक जगह उनको जमा किया, और फिर उनका कोई मॉडल बनाया ताकि कोई एक पैटर्न वो बिल्ड कर सके। और उस पैटर्न की बेसिस पे, चाहे कोई एल्गोरिथम्स लिखे हों, कोई और चीजें लिखी हों, उन पैटर्न्स की बेसिस पे और जो पास्ट डाटा उसके पास अवेलेबल है, उसकी बेसिस पे उसने ये कोशिश करने की कोशिश की कि अगर एक ही तरह का काम दोबारा हो रहा है तो इसके लिए इंसान की क्या जरूरत है, उसके अंदर मशीन वो काम कर दे। या अगर कुछ पैटर्न्स हम पिक कर सकते हैं तो उसकी बेसिस पे हम कोई चीज प्रिडिक्ट कर दें कि अगर ऐसा ऐसे ऐसे ऐसी चीजें होंगी, ये 4 फैक्टर मिल जाएंगे, ये 8 फैक्टर मिल जाएंगे, ये 2000, ये 2 लाख फैक्टर्स अगर कॉमन हो जाएंगे तो ये चीज हो सकती है। वो प्रोबेबिलिटीज देखता है, पॉसिबिलिटीज देखता है, कैलकुलेशंस करता है, और फिर वो आपके सामने लाके सोल्यूशन रख देता है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो हम अपनी लाइफ में जी रहे हैं आजकल। जैसे अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स को देखें, एक मशीन है जो असेस कर रही है आपका डिस्टेंस, आपकी स्पीड, आपका डायरेक्शन, कब उसको ब्रेक लगाना है, कहां उसको जाना है, किधर उसको मुड़ना है, किन किन चीजों से कोलिजन से बचना है। ये क्या है? इंसान ने वो सारी नॉलेज जो उसके पास अवेलेबल थी, उस चीज को एक जगह पे जमा किया, मॉडल्स बनाए, और वो प्रिडिक्ट करने लगा। अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात क्यों कर रहा हूं यहां पे? इसलिए कर रहा हूं कि इंसान, हमारा इल्म महदूद है। हम जितनी कोशिश कर लें, हमारी बाउंड्रीज हैं, हम हर चीज का अहाता नहीं कर सकते। हमारी प्रोसेसिंग पावर, हम जितनी भी बेतहाशा प्रोसेसिंग पावर बिल्ड कर लें, जो बढ़ती चली जाएगी, फिर भी वो महदूद होगी, वो लिमिटेड होगी। उसमें हर पर्सपेक्टिव, हर एंगल, हर फैक्टर कैप्चर नहीं हो सकेगा। पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो तो सब जानते हैं, ही इज ऑल नोइंग। मेरा पर्सपेक्टिव तकदीर के बारे में ये है, और अब मैं इस पर फर्दर एक्सपेंड करता हूं, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अल अलीम है, यानी उनके पास हर
चीज का इल्म है, हर चीज का इल्म है। चाहे वो इंसान हो, उनकी फीलिंग्स हो, मशीनें हो, इन्वायरमेंट हो, सिचुएशन हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, ये दुनिया हो, अगली दुनिया हो, या वो जहान जो हमने नहीं देखे, और वो बेतहाशा चीजें जो हमें पता ही नहीं है, वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है। वो सारे नॉलेज पॉइंट, वो सारे इंफॉर्मेशन पॉइंट जो एग्जिस्ट करते हैं या जो फ्यूचर में आएंगे, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को जान पता है। वो अल अलीम है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अल बसीर है, वो देख सकते हैं हर चीज। वो मुझे, आपको, हम सबको आज में देख सकते हैं, वो पास्ट में देख सकते हैं, वो फ्यूचर में देख सकते हैं। असल में तो उनके लिए ये पास्ट, फ्यूचर और ये सब चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उनके पास तो कोई भी बाउंड्रीज, कोई भी लिमिट्स उनके पास नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल खबीर है, उनको हर चीज का इल्म है, अवेयरनेस है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है, हर चीज वो जानते हैं। आप समझ रहे हैं मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं? इंसान जिसकी इतनी लिमिटेड सी नॉलेज है, वो चीजें प्रिडिक्ट कर रहा है। तो वो जात जिसकी नॉलेज की कोई लिमिट ही नहीं है, जिसकी कुदरत की कोई लिमिट नहीं है, जिसका जिसका जो स्कोप है, वो हमारी ख्वाबो ख्याल, हमारे वहम से भी बाहर है। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को किन किन चीजों पे कहां कहां दस्तरस है, हमें पता ही नहीं। हमें तो वो पता है जो हमें पता है, हम तो उससे बियॉन्ड हमारा दिमाग सोच ही नहीं सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अल वसी है, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो हर जगह मौजूद है, और वो हर जगह को अपने, हर चीज को अपने अहाते में लिए हुए है। सो हर जगह वो मौजूद है। कोई नॉलेज पॉइंट, कोई इंफॉर्मेशन पॉइंट, कोई इंसिडेंट, कोई चीज उनसे दूर, उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अल बारी है, वही तो हैं जिन्होंने ये सारा तमाशा लगाया हुआ है। उन्होंने ही चीजें ओरिजिनेट की हैं, स्टार्ट की हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंसान की तरह कि अब जाके उसको समझ आई है और वो कुछ सोचने लगा है और कुछ बारों की चीजों के बारे में समझने लगा है। या हम जिस जात की बात कर रहे हैं, उसको शुरू से ही पता है कि ये चीज है क्या, ये आई कहां से, ये शुरू कहां से हुई, और वो अल खालिक है, वो ही बनाने वाला है। तो उसको सब इल्म भी है, उसको सब नजर भी आता है, उसको सब पता भी है। ठीक है, वो हर जगह मौजूद भी है, उसका कोई लिमिट भी नहीं है। उसी ने हर चीज शुरू की है और वही हर चीज बना रहा है। और फिर वो अल कादिर है, वो हर चीज के ऊपर कादिर है, केपेबल है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं कर सकते। अब आप इन सारी चीजों को मिला लें, इन सारी चीजों को मिला लें, तो आप सोचें, क्या ये इम्पॉसिबल है कि जब हमारी तकदीर लिखी गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनके पास सारा इल्म है और जो सारी सिफात मैंने आपको बताई हैं, क्या वो जब भी उन्होंने लिखी, हम तो जानते भी नहीं कब लिखी, जब भी उन्होंने तकदीर लिखी, वो उनके पास इतना इल्म नहीं होगा कि वो पहले से लिख सकते कि मैं आज के दिन यहां बैठ के आपसे बात करूंगा। फैसला मेरा अपना है, तैयारी मैंने खुद की है, सोचा मैंने है, लेकिन मेरा रब इतना पावरफुल है, इतना इल्म वाला है कि उसने पहले से लिख दिया था कि आतिफ क्या करेगा। मेरे लिए तकदीर यह है, हर चीज जो तकदीर में लिखी हुई है वो डेफिनेटली होके रहेगी। इसलिए नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखा है और हम वो करेंगे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म कंप्लीट है। करेंगे हम ही, लेकिन उन्होंने पहले से लिख दिया है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, वो मेरे खालिक हैं, मुझे उन्होंने तख्लीक किया है। फिर इस पे आप एक और एस्पेक्ट सोचें, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज पहले से लिख दी और हम सबको बस वो लकीर के फकीर की तरह फॉलो करना है, तो फिर इम्तिहान किस बात का, फिर किस चीज का जजमेंट डे लगेगा? हम तो फिर वही कर रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखा है।
अगर उन्होंने लिखा था कि हम उनकी नफी करेंगे, नाउजुबिल्लाह, तो हम उनकी नफी कर रहे हैं। अगर उन्होंने लिखा था कि हम गुनाह करेंगे तो हम गुनाह कर रहे हैं। तो सजा किस बात की? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अल आदिल भी है, उनसे बड़ा जस्टिस करने वाला कोई भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी सिफ्त हो कि वो जस्टिस करने वाला हो, उस जैसा जस्टिस करने वाला कोई और हो ही नहीं, वो आपको दोजख में फेंक दे, आग में फेंक दे, क्योंकि उसने लिखा था कि आप गुनाह करेंगे? ये मेरा दिमाग मानता नहीं है बात। मुझे ये लगता है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर चीज में बड़ाई है, जो उनको सूट करती है, उनके अलावा किसी को सूट नहीं करती, इसी तरह उनकी बड़ाई में, उनके जो वो तकब्बुर जो उनको सूट करता है, वो जो इल्म जो उनको सूट करता है, उसी इल्म, उसी सिफत, उसी अपनी जात के उस जामे होने में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये कहा है कि मैं इतना इल्म वाला हूं, मैं इतना नॉलेजेबल हूं, मैं सब कुछ देख सकता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं कि मैंने तुम्हारी तकदीर पहले से लिख दी है। वो लिख दिया है जो तुम करोगे, वो नहीं, तुम वो नहीं करोगे जो मैंने लिखा है, मैंने वो लिखा है जो तुम करोगे। और ये सबूत है अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म का। और यही बात, सिर्फ ये एक बात पे अगर मैं सोचूं तो मैं अपना सर झुकाने को तैयार हूं कि वाकई मेरा रब क्या रब है। और कुल हु अल्लाहु अहद, उस जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ये काम नहीं कर सकता। सो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो मैं शेयर करना चाहता था तकदीर और उसके बारे में। और रीजन मेरा इसका ये है, और ये मैं अक्सर इस पे बात करता हूं, कि अगर हम इस ओपिनियन को, इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर लें, और अगर हम तकदीर को इस तरह से देखने लग जाएं और अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू हो जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम जाती तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी एक्शंस लेना शुरू करेंगे, जो शुरू के मुसलमान किया करते थे। हम तहकीक करेंगे, हम रिसर्च करेंगे। अगर हम इस दुनिया में हैं तो इस दुनिया के उलूम को सीखेंगे। अगर हम पॉलिटिक्स में हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स में हैं, तो हम प्रोएक्टिवली मनूवर करेंगे, चीजों के साथ काम करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि खुद ब खुद चीजें हो जाएंगी। दूसरा ये कि हम कम शिकायत करेंगे। अगर कुछ गलत हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, ऑफ कोर्स हमें अपने रब की रजा में राजी होना है, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि ऐसा हुआ क्यों और नेक्स्ट टाइम हम इसको कैसे रोक सकते हैं। और तीसरी चीज, हम डिपेंडेंसी कम कर देंगे दूसरे लोगों पे, कि हो गया जी, सब सही है, कोई मसला नहीं। हम ये सोचेंगे कि इस चीज पे अब हमें नेक्स्ट टाइम क्या अमल करना है। और फिर ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूरी मुस्लिम उम्मा में मिसिंग है, वो ये कि जब कुछ गलत हो जाए, मैं आपको बताऊं, मेरी आंखें खुल गई जब मैंने देखा। आई थिंक इट वाज इन 2005, अगर मुझे डेट गलत याद नहीं है, कि पाकिस्तान में जलजला आया और कश्मीर में, इस्लामाबाद में और दूसरी जगहों पर, और बेतहाशा लोग अपनी जान उन्होंने खो दी, मर गए। आई डोंट रिमेंबर कितने, पर हजारों में लोग थे जिनका इंतकाल हो गया, और कई सारे मिले भी नहीं। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, और उसके कुछ अरसे बाद क्राइस्ट चर्च में जलजला आया, मेन शहर में, और बेतहाशा तबाही हुई, और सिर्फ 4 से 5 लोग मरे। सो मैंने ये सोचा कि ये क्या है? क्या इनका खुदा, इनका अल्लाह अलग है और हमारा खुदा अलग है? या क्या अल्लाह का निजाम इनके लिए अलग है और हमारे लिए अलग? हमारे पे जब कोई मुसीबत आए तो बेतहाशा लोग मर जाएं, और इनके पास मुसीबत आए तो इनके 4, 5, 7, 8, 10, 11 लोग मर जाएं। ऐसा क्यों है? अब अगर आप किसी आम आदमी से, किसी मौलवी से ये बात पूछें, तो वो आपको एक लंबा भाषण देगा और कहेगा कि यही अल्लाह की मर्जी है और हमें तो मरने का वो नहीं है, इनको तो दुनिया से लगाव है। पर ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जो चीजें इस दुनिया में हो रही हैं वो उनकी अपनी चॉइसेस हैं, उनको उस पर डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर वो बिल्डिंग कोड्स बनाएंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो कम लोग मरेंगे, और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ज्यादा लोग मरेंगे। ये रूल इस दुनिया में अल्लाह ने सबके लिए बनाए हैं, लेकिन हमने वो सारी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ठोक के आराम से बैठ गए हैं कि जो भी हो रहा है सो हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, चाहे लोग मर जाएं,
یا کچھ اور ہو جائے، ہم بس اللہ کی رضا لے کے آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں اور اپنی تیاری کریں اور سبق سیکھیں. سو یہ میرا ڈفرنٹ پرسپیکٹو تھا، اور ہرگز میں نے اس صورت میں شیئر نہیں کیا کہ آپ اپنا اوپینین چینج کر لیں، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں اس بارے میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی اس میں ہے، کسی رب، اپنے رب کی بڑائی اس میں ہے کہ اس نے آپ کو فورس کیا ہے کہ آپ، میں نے جو لکھا ہے آپ وہ کہیں گے، یا آپ کو رب کی بڑائی اس میں نظر آتی ہے کہ وہ اتنا نالجبل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جو آپ کریں گے وہ اس نے پہلے سے لکھ دیا ہے؟ سوچئے گا اس بارے میں.